मॉडल पेपर नंबर 3 क्लास 10th का, वो हम इसमें बताने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके, सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इसमें इन सबको सॉल्व करना है। इनका जो भी आंसर है वो हमें यहाँ पर इन ऑप्शन में आपको भरना है, और आपको ऐसी टेबल अपनी बुक में बनानी है जो आपको मिलेगी वहाँ पर, बोर्ड की कॉपी है उसमें आपको ऐसी बनानी है। टोटल 18 MCQ आने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है, इन दोनों का एलसीएम दे रखा है 36, तो इन्हीं दोनों का एचसीएफ दे रखा है 2। तो बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम दे रखा है 36। अब ये वाला मल्टीप्लाई में है, जाएगा डिवाइड में, और इसमें इसका डिवाइड जाता है 2 टाइम, और 2 जा कितना होता है 4। ऐसा आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपके दे रखा है विच इज फॉलोइंग नॉट बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 नंबर होते हैं। तो देखो ये क्या बोला है, नॉट ए बाइनोमियल पॉलिनॉमियल। बाइनोमियल कौन सा नहीं है, तो बाइनोमियल तो सारे नहीं है, क्वेश्चन ढंग से नहीं दिया लगता है। बाइनोमियल की जगह इसको लिखना था क्वाड्रेटिक, लिखना था क्वाड्रेटिक। ये यहाँ पर मुझे लगता है गलत छपा हुआ है, इसकी जगह होना चाहिए क्वाड्रेटिक। कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसमें पावर 3 आ गया है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, इसने पावर को नहीं लिया, ये इसने मिस प्रिंट छपा हुआ है। यहाँ पर बाइनोमियल की जगह आपको लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके नंबर 2 हो, 2 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर है, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ 3 नंबर है, तो एक तो बाइनोमियल है, बाकी वाले बाइनोमियल नहीं है। तो क्वाड्रेटिक में कहेंगे ना, तो ये 3 है, ये वाला नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, और इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हमें बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब भी आपको लगे कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, अगर आपको x फाइंड करना है, दोनों को ऐड करो और हाफ कर दो, ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। y वाला माइनस में है ना, तो y के लिए हमें माइनस करना है, 4 - 2 होता है 2/2 इज इक्वल टू 1। आंसर आएगा 3 और 1। ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। इसमें AD और DB दे रखा है 3 और 2, और ये लाइन साथ में पैरेलल दे रखी है, तो इसका मतलब होता है जो रेशो यहाँ पर होगा सेम रेशो यहाँ पर होगा, मतलब 3/2 इज इक्वल टू 2/7, 2.7 x कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3x इक्वल, मल्टीप्लाई करने पर आता है 5.4, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और 5.4 में 3 का डिवाइड करेंगे, ये आने वाला है 1.8 ऐसे। नेक्स्ट आपके दे रखा है डिस्टेंस, दे रखा है इसका x एक्सिस डिस्टेंस बताना है। x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे ना, तो आपको y का वैल्यू लिखना है, जो होता है ये वाला वैल्यू -4। लेकिन हमें डिस्टेंस को कभी नेगेटिव नहीं लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है। तो हमारा आंसर कौन सा राइट है, ऑप्शन सी, प्लस का 4 आएगा। tan 45 cot 45 का मतलब होता है 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये आएगा। इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू हो गया 2। टावर का शेडो और हाइट दोनों इक्वल है, शेडो हाइट दोनों इक्वल है, तो एंगल होता है हमेशा 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट आपके है ए लाइन विच कट ए सर्कल इनटू 2 पार्ट। एक लाइन सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं सीकेंट। सीकेंट जो होते हैं ना, पूरे सर्कल को 2 पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं सीकेंट कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, रेडियस ऑफ सेगमेंट 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर जिसकी लेंथ ऑफ आर्क 9 दे रखी है, रेडियस 5 है, लेंथ ऑफ आर्क 9 है, और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, हाफ इंटू लेंथ ऑफ
आर्क दे रखा है 9 और ये दे रखा है आपके 5। मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। 45 का हाफ होता है आपके 25 पॉइंट, ये वाला 22.5 होता है। एक कॉर्ड है जिसका लेंथ जो है ना वो डबल है रेडियस से, उसको बोलते हैं हम डायामीटर। देखो ये भी कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है, जिसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो होता है रेडियस का डबल, उसको हम बोलते हैं डायामीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? डायामीटर कहते हैं। अगला है रेडियस, CSA एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर RS&V दिया हुआ है। तो बताना है क्या रिलेशन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, फालतू क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्टिंग है। नेक्स्ट है इन ए थ्रो ऑफ ए डाई determine the probability of getting a number more than 4। डाइस को थ्रो करते हैं ना तो ये आता है 1 2 3 4 5 6। टोटल इवेंट कितने हो गए? 6 हो गए। अब यहां बोला गया हमें एक ऐसा नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जो मोर देन 4 हो। अब मोर देन 4 तो ये दो नंबर है 5 एंड 6, 2 नंबर्स है। काटेंगे तो 1/3 होता है, जो आपके ऑप्शन बी करेक्ट है। कुछ क्वेश्चन ऐसा आएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस फालतू क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है ये नंबर अगर डिविजिबल बाय 8 है तो बताओ n का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर देखेंगे नेचुरल नंबर लेकर ट्राई करते हैं। देखो 1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 0 होता है, 0 में 8 का डिवाइड जाता है। 2 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 3 में 8 का डिवाइड नहीं जाता है। 3 का स्क्वायर -1 करते हैं तो 9 - 1 होता है 8, इसमें 8 का डिवाइड जाता है। मतलब ऑड नंबर में डिवाइड जा रहा है। आप चाहो तो और नंबर ट्राई कर सकते हो, ऑड नंबर लेकर ट्राई कर लो। 5 का स्क्वायर 25 -1 होता है 24 और इसके अंदर 8 का डिवाइड जाता है। इसका मतलब n का वैल्यू क्या है? ऑड नंबर। अगर आप कोई भी ऑड नंबर लेते हो, उसका स्क्वायर करते हो और -1 करते हो तो आपको मिलेगा 0 रिमाइंडर, उसमें 8 का डिवाइड पूरा जाएगा। हमें बताना है कि इसमें कितने जीरो आएंगे। तो जितनी इसकी हाईएस्ट डिग्री है उतने ही जीरो आएंगे, जो है 2। जितना डिग्री उतना ही जीरोस। x का वैल्यू 12 है तो बताओ y का वैल्यू क्या आएगा। तो जहाँ x है वहाँ हमें लिखना है 12, डिवाइड करो तो ये आता है भाई आपके -2 आएगा, +10y = 10। अब ये माइनस का इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। ये आएगा आपके 10y = 12। मल्टीपल का डिवाइड में और y का वैल्यू आएगा 12/10। दोनों में डिवाइड जा रहा है 2 का, तो ये आएगा ऑप्शन बी होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास दो ट्राइंगल है जिसमें साइड रेशो में दे रखी है। तो बताना है कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है और ऐसा दे रखा है तो कौन सा एंगल किसके इक्वल है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा गौर से देखेंगे तो ऐसा नाम जो इधर भी मैच हो रहा है इधर भी मैच हो रहा है वो है बी। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, और डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है। इसका मतलब है कि बी और डी इक्वल है। बी डी इधर भी है, बी डी इधर भी है, ये दोनों आपस में इक्वल है। बी डी के इक्वल है तो ए ई के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है। अब ये वाला कहाँ मैच हो रहा है देखना है। बी ई के इक्वल नहीं है, ए डी के इक्वल नहीं है, बी डी के इक्वल है, ये वाला मैच हो रहा है ऑप्शन सी। ए एफ के इक्वल नहीं है, तो यहां से सिंपल ही है। अब देखो शेडो दे रखी है 6 मीटर और हाइट दे रखी है 2√3। हाँ ये यहाँ पर उल्टा लिखा और ढंग से पढ़ना पड़ेगा भाई, नहीं तो हिंदी मीडियम देख लेना अच्छे से। 6 मीटर हाई पोल है, 6 मीटर हाई पोल है, उसका जो शेडो है वो कितना दे रखा है 2√3 दे रखा है। नहीं तो फिर आप क्या करना, हिंदी मीडियम वाली जो लाइन लिखी हुई आएगी उसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये बोल रहा है कि हाइट तो है 6, शेडो दे रखा है 2√3। बताना है कि एंगल कितना डिग्री आएगा। जब भी ये साइड बड़ी होती है ना
तो होता है 60 डिग्री एंगल होता है। जब भी ये साइड बड़ी होगी तो 60 एंगल होता है, जब ये साइड बड़ी होती है तो 30 डिग्री होता है, और कुछ भी नहीं। एक काइट है, उड़ रहा है 30 मीटर अबाव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर उड़ रहा है ऐसे। यहाँ कर लेता हूँ, कितना है 30 मीटर अबाव, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितना है 60 डिग्री है, 60 मीटर है। तो बताना है क्या एंगल बनेगा यहाँ पर। देखो मैंने बता रखा है कि ये अगर 1 होता है ये उसका डबल होता है, जितना यहाँ है ना उसका डबल ये है, तो यहाँ पर होता है 30 डिग्री। कितना होता है भाई 30 डिग्री एंगल होता है। नहीं तो आप यूज कर सकते हैं परपेंडिकुलर, P और H आता है साइन में, तो साइन 1/2 का मतलब होता है आपके 30 डिग्री ऐसे। तो ऑप्शन यहाँ पर है ना, ऑप्शन बी लगा सकते हो ऐसे, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट था तो ए लगा सकते हो, यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है तो सी लगा सकते हो ऐसे ही। अब आ गया है आपके फिल इन द ब्लैंक। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है किस में यूज होती है, वो होता है आपके मीडियन फाइंड करने के लिए यूज आती है। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है बताना है हमें, डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला बताना है, जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का आ जाएगा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नेक्स्ट है ये वाला, इन दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा आपके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 9 का 9, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान होता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 9, 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास रेडियस दे रखा स्क्वायर का, और हमें वॉल्यूम और एरिया का रेशो फाइंड करना है। वॉल्यूम का मतलब होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। जो कटता है वो काट दो, जैसे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर भी काट दो, इधर एक आर बच जाएगा, उधर तो बचा हुआ है r/3, और इधर बचा हुआ है आपके 1, कुछ नहीं तो पूरा कट गया, 1 बच गया। r का मतलब है 3, r का मतलब कितना है 3 है, 3 कट जाएगा, तो हमारा आने वाला है 1:1, सेम ही आएगा। जब r3 हो तो वॉल्यूम और एरिया दोनों सेम ही आते हैं। अब हमें इसका मीडियन फाइंड करना है, तो पहला काम है असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। पहले आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, 6, 7, 8 एंड 9। जो नंबर सेंटर में है वही मीडियन है, तो हमारा मीडियन हो जाएगा 6। जो नंबर सेंटर में है वो लेना है। यहाँ पर क्या आएगा बताना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म दे रखा है और फोर्थ टर्म दे रखा है। हमारे पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। हमारे पास फोर्थ टर्म है जिसका मतलब होता है a + 3d, और वो हमारे पास है 9.5 मान लो, हाफ को आप 0.5 मान सकते हो। a हमारे पास 5 दे रखा है, हमें d फाइंड करना है। प्लस का है उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, और ये आएगा 4.5 मल्टीपल का डिवाइड में, और d का वैल्यू आएगा 4.5/3 = 1.5। अब ये d है, मतलब 1.5 आपको ऐड करना है। 5 + 1.5 होता है 6.5, 6.5 और 1.5 होता है 8। ऐसा आप फिल इन द ब्लैंक कर सकते हो। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। रेडियस r है, एंगल थीटा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा πr² θ/360। लेकिन थीटा थीटा ही है, तो हमें ऐसा लिखना है पाई का पाई, रेडियस को इसने माना है बड़ा R, थीटा लिखकर डिग्री लगा दो, और डिवाइड में दिया हुआ है आपके 360 डिग्री। बस R की जगह आपको बड़ा R ऐसे लिखना है। फाइंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन नंबर व्हेन डाइज इज थ्रोन। देखो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब भी आप डाइस थ्रो करते हो तो ये आता है नंबर 1 2 3 4 5 6,
हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला होता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। टोटल इवेंट 6 है और यहाँ बोला गया है इवन नंबर जो होता है 2 4 6, मतलब 3 नंबर इवन है, 3 नंबर ऑड है, हाफ नंबर इवन, हाफ नंबर ऑड। नेक्स्ट है द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा हमारे पास, फाइंड CSA। CSA का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7, R7 और हाइट हो गई आपके 5, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका 22 है और 5 × 2 होता है आपके 10, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके CSA। रेडियस दे रखा है हेमिस्फेयर का, हमें TSA फाइंड करना है। ये है हेमिस्फेयर, हमें इसका TSA फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है 3 पाई R²। 3 का 3, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और R हमारे पास है 7, 7 से 7 कैंसिल और ये आता है, मल्टीप्लाई कर दो 22 × 21, ये दोनों 21 मल्टीप्लाई करो, 21 2 जा 42 + 6 + 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब हमें फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 4 नंबर है, 5 नंबर है, एक 8 और है, 5 नंबर है ना, तो हमें यहाँ पे 5 का डिवाइड लगाना। देखो ये होता है 30, 20, ये भी 20 और ये 10, टोटल हो गया आपके 30, 50 हो गया। 20 20 10 अपॉन 5, तो ये आंसर आ रहा है आपके 10 ऐसे। अब हमें बताना है व्हेन फाइंड द वैल्यू ऑफ A बताना, ये वाला देखो 2 का 2, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये नंबर आता है, इनको ऐड करते हैं तो ये नंबर आता है, इनको ऐड करते हैं तो ये नंबर आता है, इनको ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो A का मतलब आएगा 33 + 5 = होता है 38 ऐसे। एक कार्ड आपको निकालना है, कार्ड टास्क डेक ऑफ कार्ड में से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किंग और स्पेड की। देखो यहाँ पर बीच में और लिखा हुआ, जबकि एग्जाम में और लिखा हुआ आता नहीं, और का मतलब होता है ऐड करना। अब देखो किंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो है आपके 4/52, और आता है तो बीच में प्लस करना पड़ता है। स्पेड का होता है 13/52। ये प्रोबेबिलिटी है आपके स्पेड की और ये प्रोबेबिलिटी है आपके इसमें किंग की। अब दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो ये आता है 17/52। ऐसा एग्जाम में नहीं आता है, दोनों में से कोई एक ही आएगा। और आता है तो प्लस करते हैं और एंड आता तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। कोर्स में बस यहाँ तक ही है, किंग है या स्पेड, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। दोनों नहीं आते हैं क्योंकि 11th क्लास में है दोनों वाला, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। TSA ऑफ क्यूब दे रखा है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। TSA हमारे पास है 1014 स्क्वायर मीटर दे रखा है। TSA मतलब होता है 6 साइड स्क्वायर = 1014। मल्टीपल का डिवाइड में तो A² का मतलब होगा 1014/6। डिवाइड कर दो, डिवाइड जाएगा पहले 1 टाइम, पीछे बच गया है अभी आपके 4, अब डिवाइड जाएगा आपके 6 टाइम, पीछे बच गया 5, अब डिवाइड जाएगा 9 टाइम, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर रूट लग गया और ये आने वाला है 13। अब मुझे फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है
क्या नाम है, साइड क्यूब। तो ये आएगा 13 का क्यूब करेंगे, 13 इंटू 13 इंटू 13, तो वो आता है 2197। अपने हिसाब से चेक कर लेना। नेक्स्ट है, इन चार नंबरों का हमारे पास मीन दे रखा है 9। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो दे रखा है 9। तो देखो 5 7 12, 12 और 9 होता है 21, प्लस एक्स इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे होता है 36। उधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा 36 माइनस 21 इजिकल टू होता है आपके 15। ऐसे एक बॉक्स है, 4 ब्लू बॉल है, 2 वाइट है, 4 रेड बॉल है। यहाँ पर हम लेते हैं बॉल्स। एक तो है ब्लू बॉल, ब्लू दे रखा है 4, वाइट दे रखा है 2, रेड दे रखा है 4। टोटल बॉल हो गया है 10। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। टोटल इवेंट 10 हो गए और ब्लू दे रखे हैं आपके 4। दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, इधर जा रहा है 2 टाइम, इधर जा रहा है 5 टाइम। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। अभी तक आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर करें। कोई डाउट है तो कमेंट भी जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। इफ़ द सरफेस पेरीमीटर ऑफ क्यूब इज 28, क्यूब का एक सरफेस का, यहाँ पर ए लिखना था, एक सरफेस का दे रखा हमारे पास लेंथ दे रखा है, हमें पेरीमीटर दे रखा है, हमें लेंथ फाइंड करनी है। देखो एक पार्ट, केवल एक फेस का पेरीमीटर का मतलब होता है 4 साइड इंटू 28। 1 साइड क्या होगा, मल्टीपल का डिवाइड में, तो ए का वैल्यू आएगा 28/4 इज इक्वल टू 7। ये आपके फर्स्ट मॉडल पेपर में भी है, लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम भी फाइंड करते हैं, यहाँ पर ओनली साइड फाइंड करना है। हमारे पास मीडियन दिया हुआ है, हमारे पास मोड दिया हुआ है, हमें मीन फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस जेड, ये फॉर्मूला है। मीडियन दे रखा है 10, मीन दे रखा है आपके फाइंड करना है, और जेड मोड दे रखा है आपके 12, ये होता है 30 इक्वल टू मीन प्लस 12। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 2 मीन इक्वल, ये प्लस होकर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करने पर आता है 18, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और मीन आ जाएगा 18/2 इजिकल टू होता है 9। अब हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, तो पहले हमें इसको मानना पड़ेगा रेशनल नंबर। 2 प्लस √5 इज रेशनल, पहले हमें इसको मानना पड़ेगा रेशनल। अगर ये नंबर रेशनल है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये प्लस का 2 उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। √5 इज इक्वल टू a/b माइनस 2। अब 5 आएगा एलसीएम, तो यहां पर हमें करना पड़ेगा 5 नहीं, b आएगा एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये करना है a, फिर ये करना है 2b। अब हमें यहाँ पर कुछ लाइनें लिखनी है, क्या लिखोगे, a/b/2 r इंटीजर, ये सब इंटीजर है, तो इंटीजर से बनने वाला नंबर a-2b/b इज रेशनल। अगर ये रेशनल है, इसका मतलब हो गया कि √5 भी क्या होगा, इज रेशनल। फिर आपको लाइन लिखनी है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। हमें पता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल क्यों आ रहा है, हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन,
हमने गलती से इसको रेशनल माना था इसीलिए आ रहा है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। लाइनें लिखनी है आपको, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ऐसा नंबर कौन सा है, मल्टीप्लाई करो 15 आता है, माइनस करो 2 आता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वो है 5 3 जा 5 माइनस 3 होता है 2। देखो यहाँ पर माइनस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट साइन, और यहाँ माइनस का मतलब होता है बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का। -15 और ये एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स कॉमन, एक्स माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 आ गया है कॉमन, पीछे बच गया ये वाला एक्स प्लस 3। इसके 2 पार्ट कर देते हम, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस में, तो ये आ जाएंगे जीरोज। ये कहलाते हैं फैक्टर और ये कहलाते हैं जीरोज। जो साइन है माइनस का उधर भेजने पर प्लस का हो जाता है। बस इन चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान देना है। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इसको अब ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, क्योंकि ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये वाला और ये वाला, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं ना, तो ये आएगा 2x प्लस 2y, और माइनस का कितना हो जाएगा भाई आपके 8, और नीचे दिया हुआ है 2x प्लस 4y, यहाँ पर भी 4 होता है मल्टीप्लाई करने पर, -12 इक्वल 0। अगर आप साइन चेंज करते हैं ना, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर एक नंबर बचेगा, वो है आपके 4 इक्वल 0। एक तरफ 0 आता है और एक तरफ कोई नंबर आता है, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। लाइन्स आर पैरेलल, लाइन आर पैरेलल। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। अब ये जबरदस्ती क्वेश्चन बना रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं। इसमें कितने टर्म है, ए आपके दे रखा है 7, डी का मतलब होता है आप लगातार कोई भी 2 टर्म लो, उनको उल्टा लिख दो और माइनस कर दो, और ये है आपके लास्ट टर्म। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ये फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 और d। लास्ट टर्म 205, फर्स्ट टर्म 7, n हमें फाइंड करना है, और d आपके दे रखा है 6। प्लस का इधर भेज दो, माइनस, ये मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा आपके डिवाइड में। नहीं तो आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 एंड -6 कर सकते हो। अब यहाँ माइनस करते हैं तो आता है 198/6, इसमें इसका डिवाइड जाता है 33 टाइम। माइनस का 1 है, इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, n का वैल्यू आएगा 33 + 1 इजिकल टू होता है 34। ऐसा अब इसमें AE और BE में रेशो दे रखा है 4:1 दिया हुआ है, और CF दे रखा है आपके 1.5। तो बताना है कि AF कितना हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर लिखना है EF पैरेलल BC। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। द लाइन्स आर पैरेलल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। AE/EB इजिकल टू होगा AF/FC। क्यों होता है, थ्योरम नंबर 6.1। अब देखो ये तो 4 है, ये 1 है, ये x है और ये 1.5 है, ऐसा लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो x का वैल्यू आएगा 15 4 60। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आता है, रफली मल्टीप्लाई आप ट्राई करना, 6 आता है, ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल ही है। नेक्स्ट है, हमें रेशो फाइंड करना है। ये वाला पॉइंट इन दोनों को एक रेशो में बांटता है। हमारे पास है 11:8, हमारे पास है 1:3। अब एक पॉइंट ऐसा है ये वाला 7:6, जो क्या करता है, इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो बताना है कि रेशो क्या है।
तो ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है आपका x एंड y। अगर रेशो फाइंड करना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, x के सारे वैल्यू होने चाहिए या फिर y के सारे वैल्यू होने चाहिए। x के भी सारे वैल्यू हैं और y के भी सारे वैल्यू दे रखे हैं, तो आप किसी भी फॉर्मूले से रेशो फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर x वाला फॉर्मूला लेता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब रेशो दिया हुआ नहीं, हम क्या मानेंगे, यहाँ लिख दे लेट m1 रेशियो m2 इज k रेशियो 1। क्या मानते हैं यहाँ पर हम, k रेशियो 1 मान लेते हैं। यही मानना है आपको भी एग्जाम में, k रेशियो 1। अब x का वैल्यू है आपके पास 7, रेशियो है k प्लस 1 k प्लस 1, x2 x1 1 एंड 11, ये तो है 1 और ये है 11, ये तो है 7, मल्टीप्लाई करो k प्लस 11 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पर करने वाले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आता है 7k प्लस 7, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आएगा k प्लस 11। अब हम करने वाले यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, इधर k भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस का, उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का। ये हो गया 6k और ये हो गया 4, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और k का वैल्यू होगा 4/6। कुछ नहीं, डिवाइड में 1 मान लो, इन दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है 2/3 और यही आपका रेशो है 2:3। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब टेबल याद होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। सेक 30 का वैल्यू मालूम नहीं है तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, उसको उल्टा कर देंगे तो ये आता है 2/√3। फिर है प्लस कोसेक 45 का मतलब होता है √2। नहीं समझ में आता है, साइन का वैल्यू, साइन 45 का मतलब होता है 1/√2, उसको उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू होता है आपके 1/2, साइन 90 1, टेन 45 1, ये होता है 4/3, स्क्वायर गया रूट गया, इधर हो जाएगा 2, ये कट जाएगा और कितना आएगा 3, 1 1 1। इसमें हम लेने वाले हैं एलसीएम। जब भी यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लाई लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 इंटू 3, 3 3 कट गया, ये आया आपके 10 आएगा इसका आंसर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बोट का 20 मीटर हाई ब्रिज का, ये 20 मीटर हाई ब्रिज है, इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये है 20 मीटर। बताना है कि ये डिस्टेंस कितना हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लेते हैं 10 30, 10 मतलब होता है p/b, 10 30 मतलब 1/√3, इसको हम x मान लेते हैं तो ये आएगा 20/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आने वाला है आपके 20√3। वैसे जब भी 30 डिग्री होता है ना तो ये 1 है तो ये √3, ये 20 है तो ये 20√3। अब देखो यहाँ पर एक सर्कल है और 2 टेंजेंट है, एक का नाम है PA, एक का नाम है PB। दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है 70 डिग्री है, सेंटर है O। बताना है कि ये कितना होगा। हमेशा इन दोनों का सम, ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल AOB आपके आने वाला है 180 माइनस 70 इजिकल टू होता है 110 डिग्री। 110 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आपके दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13।
हमें एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर फाइंड करना है। एंगल भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है। देखो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। क्योंकि जो एंगल है ना वो 120 है, 120 से हम माइनर सेक्टर फाइंड कर सकते हैं, मेजर सेक्टर फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हमें 360 में से माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि मान लो कि ये डायग्राम है, अगर आप 120 एंगल वाला फाइंड कर रहे हो ये वाला, तो ये माइनर हो गया। ये वाला होता है 240, टोटल कितना होता है 360। हमें वो 240 वाला फाइंड करना है। पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 7 दे रखा है, इसको 2 बार लिख दो। 360 में थीटा माइनस करेंगे तो ये आता है 240 अपॉन 360। 7 to 7 कैंसिल, दोनों में 12 का डिवाइड जा रहा है 2 टाइम और 3 टाइम। 22 इंटू 14 अपॉन 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है 308 अपॉन में 3, जिसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है। 1022/3 तो भी राइट है, या 102.6666 लिखो तो भी करेक्ट है। जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। इसने बोला है ये हमारे पास एपी है, कितने टर्म लें कि सम 81 हो जाए। इसको देखकर हमें सबसे पहले लिखना है ए कितना है। ए तो हो गया है भाई आपके 17, डी हो गया है आपके, देखो धीरे धीरे 2 कम हो रहा है -2, एस एन दे रखा है आपके 81। हमें बताना है कि एन कितना है, एन हमें क्या करना है फाइंड करना है। इसका आंसर मैं यही निकाल लेता हूँ, इसका आंसर अलग से फाइंड करेंगे। वैसे दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों ही करके दिखाऊंगा आपको। फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट डी। अब हमारे पास एस एन सम दे रखा है 81, एन करना है फाइंड, ए का वैल्यू दे रखा है 17, n माइनस 1 और डी आपके दे रखा है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये आएगा 162, ये होता है आपके 34 प्लस मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2n आता है। ये है 162, ये है n और ये होता है आपके 36 माइनस 2n, दोनों ऐड कर लेंगे। 162 मल्टीप्लाई करो 36n, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2n स्क्वायर, इन दोनों को इधर भेज दो। ये होता है 2n स्क्वायर माइनस 36n और प्लस का दे रखा 162 इक्वल 0। इन दोनों में सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 81। ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करो तो आता है 18, 81 ऐड करो तो 18, तो वो है 99। दोनों सेम नंबर है, मतलब रूट आर इक्वल, रूट आर रियल। दोनों में n कॉमन n माइनस 9, इसमें 9 कॉमन n माइनस 9, n माइनस 9 कॉमन, ये बच गया आपके n माइनस 9। माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। ये लिखो ये लिखो, एक ही बात है। n कितना आया भाई आपके 9 आ गया। एक क्वेश्चन और दे रखा है 14 टर्म ऑफ एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। क्या लिखा हुआ है 14 टर्म जो है वो कितना है 8th टर्म का डबल है। ये लिखा हुआ है ट्वाइस इट्स 8th टर्म। और 6 टर्म है -8, 6th टर्म दे रखा है आपके -8। और क्या गिवन है, हमें सम ऑफ 20 टर्म क्या करना है फाइंड करना है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है
S20 फाइंड करना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो A14 का मतलब होता है A+13D और यहाँ पर A8 का मतलब होता है A+7D, A+13D और ये होता है 2A+14D। यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई, इन दोनों उधर भेज देंगे इन दोनों को। 2 में से 1 गया तो 1A, 14 में से 13 गया तो 1D इजिकल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 एंड 14 - 13 दोनों को पास में लाएंगे तो पीछे 0 बचेगा। अब हमारे पास ये दे रखा है, इसको लेते हैं। A6 का मतलब होता है A+5D, वो दे रखा है -8। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया और ये आया है आपके 6D, 4D वो भी माइनस का और ये 8 है मल्टीपल का डिवाइड में, और D का वैल्यू आएगा 8/-4, इसका मतलब होता है 2। अब ये वाला वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ रखेंगे तो D+, अब A+ का 2 आ जाएगा। देखो A का A, D का मतलब है -2, उधर ट्रांसफर करेंगे तो A का वैल्यू आएगा आपके 2। A भी आ चुका है, D भी आ चुका है। अब SN फाइंड करो। SN फाइंड करने फॉर्मूला आपको आना चाहिए n/2 2A + n-1 ब्रैकेट D। हमें n कितना है, 20 टर्म का सम फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म 2, n20 D -2 डिवाइड करो, ये जाता है 10 टाइम, ये आता है 4। अब ये है आपके 19 का डबल 38 प्लस माइनस माइनस, ये सॉल्व करते हैं, माइनस का 34 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, माइनस का आता है 340 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला है 15 है, इन दोनों में से कोई एक करना है, मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको। पहले है फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। इन दोनों का मिड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। इन दोनों का पहले हमें मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। इस मिड पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना हमें फाइंड करना है। मिड पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है x2 + x1/2 एंड y2 + y1/, आगे वाले में आगे वाला नंबर ऐड करो, पीछे वाले में पीछे वाला नंबर ऐड करो। 8/2 12/2 डिवाइड करेंगे तो ये आता है 4 और ये आता है 6। अब ये मिड पॉइंट आ चुका है 4 और 6 और हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है ये वाला। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या करना है, आपको फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होता है ये वाला x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, ये दोनों ही लेते हैं। आगे वाले में आगे वाला माइनस करना है, पीछे वाले में पीछे वाला माइनस करना है। ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 4 का स्क्वायर। 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, ये हो गया आपके 25 और 25 का रूट निकालेंगे तो आता है 5 सेंटीमीटर ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये दे रखा है हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, फालतू क्वेश्चन, वेस्ट ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। ये तो बहुत इजी है, हमें पहले लिखना है। पहले ये प्रूव कर देता हूँ मैं, ये छोटा ही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है आपके, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से। ये है बाहर का पॉइंट, यहाँ से जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों इक्वल होती है,
तो हमें लिखना है ए पी इक्वल है ए एस के। रीजन थ्योरम 10.2। ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इक्वल होगी, तो हमें लिखना है बी पी इक्वल होता है बी क्यू। बस ये ध्यान रखना है, जहाँ पर पी लिखा ना, इधर पी है इधर पी ही आएगा, इधर एस और क्यू आएगा। जैसे अब ये नाम है सी क्यू सी आर इक्वल है, अब क्यू इधर है तो हमें लिखना पड़ेगा सी आर इक्वल है सी क्यू के। ऐसे ही ये दोनों इक्वल है, डी आर डी एस, आर इधर है ना, हमें लिखना है डी आर इक्वल है डी एस के। ऐसा क्यों है? तो थ्योरम नंबर 10.2, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, वहां से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है? इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर ऐड करेंगे, तो ये होता है ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल, इधर वाला ऐड करेंगे ना, जैसे पी के पास पी है, आर के पास आर है, एस के पास एस होगा, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो बनता है ए बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनता है सी डी, ए एस डी एस को ऐड करेंगे तो बनता है ए डी, और ये ऐड करने पे बनता है बी सी। ये हो गया आपके हैंस प्रूफ। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट और दे रखा है, यहां पर बस यही बोला गया है हमें एंगल बिटवीन टेंजेंट और एक्सटर्नल पॉइंट से सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। हमें क्या प्रूव करना है? इस वाले में, सेकंड वाले में एक सर्कल है, बाहर वाले पॉइंट से जो एंगल बनता है और जो सेंटर पर जो एंगल बनता है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। मान लो ये P है, ये A है, ये B है और ये O है। हमें करना है प्रूव एंगल APB प्लस एंगल AOB, ये और ये, इन दोनों का सम होता है हमेशा 180 होता है। हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। हम क्या करते हैं, यहाँ पर APB लेते हैं। पहले देखो ऐसा करते हैं, एंगल बिटवीन रेडियस टेंजेंट कितना होता है? 90 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 90, एंगल B इज इक्वल टू 90। रीजन थ्योरम नंबर 10.1, एंगल बिटवीन रेडियस टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं? चारों का नाम लिखते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल P, सबका वैल्यू होता है 360। किसी भी कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम होता है 360। A का वैल्यू 90, B का वैल्यू भी 90, O को हम कह सकते हैं AOB और P को हम कह सकते हैं APB इज इक्वल टू 360। ये और ये रखना है, बाकी वाला 90 90 है ही। इन दोनों को उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा। AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू होता है 360 माइनस 180। AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। ये हो गया, अभी आपके प्रूफ हो गया। अब इन दोनों में हमें इसमें बताना है, मीन फाइंड करना है, और वो भी कौन सा मेथड लेना है आपको? एज्यूम मीन मेथड लेना, एज्यूम मीन। तो क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं अभी ग्रुप, यहां से शुरू करते हैं। अब ग्रुप में आने वाला है आपके 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और यहाँ पर है भाई आपके फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है 2, 5, 8, 4, 1। अब हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना है? अभी मीन फाइंड करना है। और अगर आपको मीन फाइंड करना है तो सिंपल सी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एज्यूम मीन में हमें DI फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें DI फाइंड करना पड़ेगा, XI भी फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ बोला है एज्यूम मीन मेथड है, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम पहले लेते हैं XI।
सेंटर वैल्यू, इन दोनों का सेंटर में आता है 5, इसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। इसका सेंटर है 15, 25, 35 एंड 45। इसको हमें मानना है ए, तो हमें यहाँ पर अब मिलेगा डी आई। इसको 0 लिखेंगे। जितना बीच में गैप है ना, यहाँ पर 10 10 का गैप है, तो हमें यहाँ पर लिखना 10 का टेबल लिखना है, 10 20 10 20। अब हमें लेना है एफ आई डी आई लेना है, तो हम यहाँ लेते हैं एफ आई डी आई लेते हैं, एफ आई डी आई लेते हैं। करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलने वाला देखो, ये आता है माइनस का 40, ये आता है माइनस का 50, 0, ये होता है 40 और ये होता है 20। 40 40 कैंसिल, और यहाँ सॉल्व करने पर आता है माइनस का 30, और ये कितना होता है 7 और 8 15 प्लस 5 होता है 20। मुझे मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए हमने माना हुआ है 25 को, ये रहा, इसको हमने ये माना था। एफ आई डी आई आया है आपके माइनस का 30 अपॉन 20, 0 0 काट देंगे, 25 माइनस। अब इसमें क्या है कि इसमें 3 का हाफ होता है 1.5, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आता है 23.5 आता है। ये आ जाएगा आपके एज्यूम मीन मेथड से, मीन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा, हमें इसमें भी मीन फाइंड करना है। तो देखो, एक तो है x जो है 0 1 0 4 8 12 18 एंड 20। f भी दिया हुआ है 1 3 5 4 2 एंड 1। मीन फाइंड करना है तो एक और लेते हैं कॉलम एफ एक्स लेते हैं, जिसको हम एफ आई एक्स आई भी कहते हैं, हमें इसको लेना है। तो करो मल्टीप्लाई, 0 12 40 12 4 जा 48 18 का डबल 36 और ये होता है 20। दोनों को ऐड करेंगे और मीन फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूला है एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब ये ऐड करते हैं, देखो 10 और 6 होता है 16, 1 2 4 6 4 10 10 एंड 5। अब ये होता है 8 9 10 और ये 16, 56 अपॉन 16। इन दोनों के अंदर आपके डिवाइड जा रहा है 4 का, 4 का डिवाइड जा रहा है 14 टाइम, तो 4 का डिवाइड जा रहा है 4 टाइम। और डिवाइड देते तो और दे दो 7/2, इसका मतलब होता है आपके 3.5। ये आने वाली है अभी इसकी फ्रीक्वेंसी, ये मीन आने वाला है ऐसा। अब तुम, ये मुझे लगता है ऐड गलत किया मैंने, 6 हो गया ना, ऐड गलत किया हुआ, इतना तो आ नहीं रहा है। 1 बचा ना, 1 2, ये हो गया ना, 2 4 6 4 10 5 15, एक एक्स्ट्रा आएगा यहाँ, एक एक्स्ट्रा आएगा तो फिर डिवाइड करो सही ढंग से। अब यहाँ डिवाइड करते हैं तो इसमें डिवाइड जाता है आपके 9 टाइम। अब डिवाइड करो, पीछे बचता है आपके 16, 144 होता है, 12 बच जाएंगे, तो यहाँ पर आने वाला है 75, 9.75 आएगा। मतलब मैंने यहाँ 1 एक एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपके 18। रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है और लेंथ जो है वो कितना दे रखा है, 1 मोर देन डबल ऑफ ब्रेथ। तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा
लेट ब्रेथ, ब्रेथ को हमने x मान लिया, और लेंथ कितना है, लेंथ दे रखा 1 मोर देन डबल ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है, और हमारे पास एरिया भी दिया हुआ है। एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो हमारे पास है 528। लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब होता है, लेंथ का मतलब है 2x प्लस 1, और ब्रेथ का मतलब है x इज इक्वल टू 528। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x, और ये अंदर भेज दो, हो जाएगा माइनस का। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करो तो आता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, और माइनस करने पे आता है x, वो नंबर है 33 एंड 32। नहीं आता समझ में तो फिर आप क्या करना, वो फॉर्मूला मेथड से कर लेना। यहाँ माइनस का मतलब होता है एक नंबर प्लस का तो एक नंबर माइनस का, प्लस का मतलब बड़ा नंबर प्लस का। इन दोनों में x कॉमन, यहाँ बचेगा आपके, ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ ना, तो मुझे ये नंबर याद है। ये आएगा आपके 2x, x कट गया 33, इन दोनों में आ रहा है 30, दोनों में 16 का डिवाइड जा रहा है, इधर जाएगा आपके 2 टाइम, इसमें डिवाइड जाएगा 33 टाइम, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अभी आ गया है अभी आपके कॉमन, पीछे बच गया ये नंबर x माइनस 16। अब हम क्या करते हैं, इसके जीरोस फाइंड करते हैं। प्लस का उधर भेज दो, माइनस मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, फर्स्ट कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा माइनस का 33 अपॉन में 2। देखो कभी भी लेंथ माइनस में होती नहीं है, काट दो। सेकंड नंबर हम लेते हैं यहाँ पर, सेकंड नंबर ये रहा, x माइनस 16 इक्वल 0, उधर भेजेंगे, x का वैल्यू आएगा आपके 16, x मतलब हो गया आपके ब्रेथ, ये रहा, और लेंथ का मतलब होता है डबल से एक ज़्यादा, तो 32 प्लस 1 होता है आपके 33, ये आएगा इसका आंसर। एक और दिया हुआ है हमारे पास, हमें बताना है नेचर, और अगर रूट रियल है तो फाइंड करना, वरना नहीं करना है। हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर a फाइंड करते हैं जो है 2, ये वाला। b का मतलब हो गया यहाँ से लेना है माइनस का 6, c का वैल्यू दे रखा है 3। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर d फाइंड करते हैं, फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मतलब होता है -6, a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 3, ये होता है 36, ये होता है 24, और ये आ गया 12। प्लस में वैल्यू है ना, इसका मतलब रूट क्या है, रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये बोला रियल है तो फाइंड करो, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो मैंने ऊपर लिखा है ना वो नीचे लिख दो ऐसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, लेकिन ऊपर क्या आएगा 2c। ये वाला और ये वाला सेम ही है, आंसर निकालोगे तो आंसर सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। बी का मतलब दे रखा आपके कितना, -6 प्लस माइनस, और ये डी का वैल्यू दे रखा है 12, और ए का वैल्यू आपके दिया हुआ है एक्स का x, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस। 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, 2 का डिवाइड 6, फिर 2 का डिवाइड 3, फिर 3। इसका पैर बन गया वो नंबर बाहर, इसका पैर नहीं बना वो अंदर, तो ये आएगा 2√3 अपॉन में 4। देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 का डिवाइड 3 टाइम जाएगा, यहाँ पर 2 कट जाएगा, अपॉन में 4। 2 कॉमन ले लिया मैं इन दोनों में,
तो इधर 2 कट जाएगा, 3 टाइम इधर 2 कट जाएगा। अब ये नंबर का डिवाइड जाता है यहाँ पर, और हमारा जो भी आंसर है वो 2 आंसर आएंगे। एक होगा प्लस का √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। एक बार बीच में प्लस आएगा, एक बार बीच में क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। अब ये वाला सॉल्व करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फालतू क्वेश्चन है, फिर भी करवा दूंगा मैं। पहले ये सॉल्व करता हूँ। हमें यहाँ पर लेना है लेफ्ट हैंड साइड, जो ये दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए अंडर रूट। अब देखो यहाँ पर माइनस है ना, इधर प्लस वाला नंबर लेना है, ऐसे 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों सेम है ना, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए प्लस माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर तो है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 में से कॉस जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा। स्क्वायर गया, रूट गया, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये नंबर के साथ भी ये आएगा और ये नंबर के साथ भी ये आएगा, 1 अपॉन साइन ए एंड कॉस अपॉन साइन ए। साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस में साइन का मतलब होता है कॉट। और देखो ये मैच हो गया ऐसे। अब ये वाले में क्या है कि हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, ये p/b लिखना पड़ेगा। p आ गया, b आ गया, अब क्या बाकी है, h बाकी है। तो हम क्या करते हैं, पहले h फाइंड करते हैं। h स्क्वायर इजिकल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर, 1 का 1 इसका 7, 7 प्लस 1 होता है 8। स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, और ये होता है 2 √2, क्योंकि होता है तो ये नंबर आता है। जिसका पैर बन गया वो अंदर, जिसका पैर नहीं बना वो बाहर। अब कोसेक सेक लेना है। देखो कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब होता है b/h। कोसेक का मतलब क्या होता है, h/b होता है, h/p होता है। h आपका 2 √2 है और p आपका दे रखा है 1, इसका वैल्यू आने वाला है 8। अब लेते हैं सेक स्क्वायर। सेक का मतलब होता है h/b, h/b ये नंबर, तो ये आएगा 8/7। अब हमें ये सॉल्व करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब 8 है, दूसरे का मतलब है 8/7 है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। ये है 8 माइनस 8/7 एंड 8 प्लस 8/7। अब यहाँ पर हम लेने वाले एलसीएम। 8 7 जा 56 माइनस 8, और ये आएगा 56 प्लस 8/7। देखो 7 7 कट जाएगा, तो ऊपर आने वाला है 48, डिवाइड में आने वाला है 64। दोनों में डिवाइड जा रहा है 8 का, 6 टाइम 8 टाइम, और भी डिवाइड जा रहा है 2/3, 2/4, 3/4। 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 3/4। अब हमें यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड करना है। मीडियन हमारे पास दिया हुआ है, तो पहला काम तो ऐसा है भाई कि आप CF फाइंड कर लो।
5 का 5, नहीं यहाँ फाइंड कर लेते सी एफ, जगह बहुत बड़ी है। 5 का 5, 5 प्लस एक्स करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, 20 ऐड करेंगे तो x प्लस 25 हो जाएगा, 15 ऐड करेंगे तो x प्लस 40 हो जाएगा, y ऐड करेंगे तो x भी आएगा, y भी आएगा और 40 आएगा, 5 ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 45। अब मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, L1 प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच का वैल्यू है 10, h फाइंड करना। अब देखो n बाई 2 अगर मैं फाइंड करता हूँ ना तो होता है 60 बाई 2 इज इक्वल टू 30। हमारे पास जो आंसर है ना इसके हिसाब से आपका ग्रुप ये होना चाहिए, ये ग्रुप 20 to 30। अब मीडियन है 28.5, L1 आपके दे रखा है 20, n बाई 2 यहाँ पर दे रखा है 30, सी एफ जस्ट ऊपर वाला अपॉन एफ, एफ देगा ये रहा 20, और सब में कितना कितना गैप है, 10 का गैप है, 0 0 कट जाएगा। अब ये है आपका 28.5, ये है आपका 20 प्लस, अब ये यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये माइनस ये 5 अपॉन में 2। देखो अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सबको, ये पूरा एक नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 57, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 40, और यहाँ पर 2 कट जाएगा और बस यही नंबर आएगा। सॉल्व कर लो, 30 माइनस 25 कितना होता है, 30 माइनस 5 कितना होता है, 25 माइनस एक्स। अब x इधर 57 इधर, ये होता है, इन दोनों का ऐड होता है 65, इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 8, ये आ गया x का वैल्यू। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ रख देंगे और माइनस कर देंगे, क्योंकि सी एफ ये वाला देखो x प्लस ये वाला वैल्यू इसके इक्वल होता है, x का वैल्यू 8 है, y का y 45 का 25 और ये देर का 60, इन दोनों को प्लस करके उधर भेज दो तो y का वैल्यू आएगा 60 माइनस 15 कितना 53, ये दोनों माइनस करो कितना आता है 7। अब हमारे पास ग्रुप दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें क्या फाइंड करना है, हमें मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोड। मोड फाइंड करना बहुत ईजी है, देखो सबसे बड़ा वैल्यू है ना, इसको हमें मानना है f1, ये है f0, ये है f2। हमें z फाइंड करना है, z का लगाऊंगा मैं यहाँ पर फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है मॉडल, मतलब मॉड फाइंड करना है, L1 प्लस f1 माइनस f0 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। h का मतलब हो गया 20, सब में 20 का गैप है, f1 f0 है ये, और L1 आपका हो गया ये वाला 60, वही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। L1 हमने अभी फाइंड किया था 60, वो सब f1 f2 यहाँ से देख कर लिखना है आपको, जो है 61 माइनस 52, 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू सब में गैप है 20 का, वो सब आप यहाँ से देख कर लिख देना, 61 32 58 जो भी है। z फाइंड करना है तो ये हो गया है आपके 60, इसको माइनस करने पर आता है 9, इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 1 2 2, और इन दोनों को ऐड करने पर आता है भाई 90 90 होता है, फिक्स 90 इंटू 20। z फाइंड करना है 60 प्लस 9/32 इंटू 20, माइनस कर दिया, दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, इधर 5 टाइम इधर 8 टाइम। z फाइंड करना है 60 प्लस 9 5 जा 45/8, 60 प्लस डिवाइड करो 5.625,
दोनों का ऐड कर लो 65.625। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।